कंस्ट्रक्टर और मेथड्स हम दो में करेंगे, पाइथन और सी प्लस प्लस। पहले मैं पाइथन में करने वाला हूँ। पाइथन में मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा, अब जिसमें एक क्लास डिफाइन किया। उस क्लास का नाम है फर्स्ट। अब इस क्लास के अंदर मेरा एक कंस्ट्रक्टर रहेगा। कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए मुझे DEF करके डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा INIT। ये लिखने के बाद मतलब ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इसके अंदर मैंने लिखा है, ये कंस्ट्रक्टर में रहेगा प्रिंट। प्रिंट में कुछ प्रिंट करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया जिसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए INIT ही लिखना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्टर बोलेंगे हम लोग। इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का नाम INIT से ही आएगा और ये यूज़ करेगा प्रिंट करने के लिए। क्या प्रिंट करेगा? आई एम ए कंस्ट्रक्टर। उसके बाद जैसे ही मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट इक्वल टू फर्स्ट बोला, तो ये फर्स्ट का सारा एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट में बनेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा और जब मैं रन करूँगा ना, तो ऑटोमेटिक ये एग्जीक्यूट होगा। देखिए यहाँ पे आई एम ए कंस्ट्रक्टर बोल के नीचे शेल में दिख रहा है हमें। कंस्ट्रक्टर रहने से जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर और स्पेशल मेथड that will execute as soon as you create the object। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास का, तभी वो एग्जीक्यूट हो गया। अगर सपोज इसको मैं चेंज करके मेथड बना रहा हूँ, मेथड बनाने के लिए INIT के नाम छोड़ के अगर दूसरा कुछ भी देंगे तो मेथड बन जाएगा, यानी फंक्शन जैसे बनेगा। सेम चीज़ मैंने ऐसा मेथड बोल के डिस्प्ले किया और उसको मैंने आई एम इनसाइड मेथड लिखा। और जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे नीचे स्क्रीन पे देखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक स्क्रीन है, क्योंकि ये खुद ब खुद रन नहीं होगा। मेथड को चलाना पड़ेगा मुझे। मेथड को चलाने के लिए वापस से मुझे और एक कोडिंग देना पड़ेगा। उस कोडिंग का देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट को रन करने के लिए फिर मैंने नीचे लिखा, मेरा जो ऑब्जेक्ट बन चुका है उसमें तो डिस्प्ले फंक्शन आ चुका, तो उसमें का डिस्प्ले एग्जीक्यूट करो। तो अब ये रन करने से मुझे वो एग्जीक्यूट करके नीचे दिखाएगा आई एम इनसाइड मेथड। ठीक है, तो मेथड और कंस्ट्रक्टर इतना ही फ़र्क है, एक ऑटो होता है, एक यही चीज़ को हम लोग सी प्लस प्लस में करेंगे। सेम प्रोग्राम जो पाइथन में किया है वही सी प्लस प्लस में करेंगे और देखना ये कैसे रहेगा। ये मेरा नॉर्मल प्रोग्राम है, इसमें मैंने CLR गेट CH लिखा है। ये तो नॉर्मल है, सभी को समझ में आता है। यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन कर रहा, सेम चीज़ जैसे वहाँ पे क्लास किया था वो सेम चीज़ मैंने डिफाइन किया, क्लास फर्स्ट। इस क्लास में पहले ये ब्रैकेट डालना पड़ेगा, वहाँ पे अलाइनमेंट था, यहाँ ब्रैकेट डालना है आपको। पब्लिक लिखना है कॉलन, क्योंकि डिफ़ॉल्ट से सभी मेथड प्राइवेट होते हैं, इसके लिए पब्लिक बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक मेथड दिया मैंने फर्स्ट, यानी जो क्लास का नाम रहेगा अगर वही नाम हम देंगे तो यहाँ पे उसको कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ये मेरा मेथड नहीं, कंस्ट्रक्टर है, यानी ऑब्जेक्ट बनाते ही ऑटोमेटिक चलेगा ये। और आई एम इनसाइड कंस्ट्रक्टर बोल के मैंने दिया इसको, मतलब ये क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम होने पर उसको कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। वहाँ पे INIT लिखा था, यहाँ पे सेम क्लास का नाम लिखा। और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट का टाइप है, ठीक है, सेमीकोलन कहीं मिसिंग है, हाँ CLR पे देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे आई मीन कंस्ट्रक्टर आ गया है। सेम चीज़ वैसे ही बनाया मैंने, लिखने का तरीका अलग है। अगर मैं इसको मेथड बनाना है तो फर्स्ट अगर नाम निकाल के कुछ भी दूसरा नाम दे दूँ तो मेथड बनेगा, क्लास का नाम ही देंगे तो कंस्ट्रक्टर रहेगा। डिस्प्ले, अब ये मेथड बन गया, मतलब ये एक वो स्पेशल फंक्शन नहीं जैसे कंस्ट्रक्टर था। अब इसको चलाने के लिए मुझे और एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो डिस्प्ले मैंने ये मेथड बनाया, अब रन करूँगा तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, ये ब्लैंक ही रहेगा क्योंकि वो नहीं चला। अब तो इसको चलाने के लिए मुझे दूसरा इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, वो रहेगा मेरा ऑब्जेक्ट में जो मेरा फंक्शन मेथड नेम है ना, उसको रन करो। ये बोलने पर ही ये मेथड चलेगा, क्योंकि वो स्पेशल मेथड नहीं है। देखिए चल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड है और क्लास का नाम
मेथड का नाम सेम होने से कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, जो ऑटोमेटिक चलेगा। अगर नाम चेंज करेंगे तो मेथड बनेगा, उसके लिए लिखना पड़ेगा कोडिंग एग्जीक्यूट करने के लिए।